हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, विच इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ प्लांट। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब है कि एल्गी अर्थ पे मिलने वाले सारे प्लांट्स में सबसे पुरानी है एंड उनकी सबसे ज़्यादा बेसिक फॉर्म है। इससे ज़्यादा बेसिक कोई भी प्लांट आपको नहीं मिल सकता। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है। ऑल्सो सेकेंड पॉइंट है दैट दे बियर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है, प्लांट है, तो ऑब्वियसली उनके अंदर क्लोरोफिल तो होगी ही। एंड ऑल्सो क्लोरोफिल है तो क्या इंडिकेट करता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस? क्लोरोफिल की प्रेजेंस हमें ये बताती है कि एल्गी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट कर सकती है एंड वो एक ऑटोट्रॉफ है। ऑब्वियसली क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा एंड फिर हमारी जो प्लांट्स या फिर एल्गी हैं वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बना लेंगे। Now, third point is that algae is thalloid. What does this word indicate? थैलॉइड का मतलब है कि उनका एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर है। मतलब उनके जो स्ट्रक्चर होता है आप उसे रूट्स, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ नहीं पता चलता कि इसकी रूट्स कहाँ हैं, इसकी स्टेम कहाँ है। इतना माइक्रो और इतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि कुछ उसमें डिफ्रेंशिएट करना इम्पॉसिबल होता है। ऑल्सो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट दे आर कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। अब इसका मतलब क्या है? एज आई टोल्ड कि मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है एंड यूनिसेल्युलर भी हो सकती है। सो ये वाला पॉइंट बेसिकली यूनिसेल्युलर एल्गी के लिए होता है कि एक यूनिसेल्युलर एल्गी, फॉर एग्जांपल ये एक एल्गी की सेल है, ऐसी ही बहुत सारी सेल्स एग्रीगेट हो जाती हैं एक कॉलोनी में। ये सेल्स एक साथ मिलकर एक कॉलोनी बना लेती है एंड हमें ना वाटर बॉडीज़ पे एक पूरी शीट दिखती है एल्गी की, ना कि सिर्फ एक एल्गी। एंड फिलामेंटस का मतलब है कि एल्गी एक दूसरे के ऊपर जब स्टैक की फॉर्म में अरेंज हो जाती है, जैसे कि ये एक एल्गी है, फिर इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, ऐसे ये बहुत लंबी चेन बन जाती है एंड वो एक फिलामेंट की फॉर्म में दिखती है हमें, ऐसे लंबे लंबे फिलामेंट्स की फॉर्म में। तो हम उसे फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी भी कह देते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस कि एल्गी रिप्रोड्यूस कैसे करती है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग कि एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करती है। सो मेनली ये 3 टाइप से रिप्रोड्यूस करती है। पहला होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी फ्रेगमेंटेशन की फॉर्म में एल्गी रिप्रोड्यूस करती है, जैसे कि हमने फिलामेंटस फॉर्म के बारे में पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है कि एक फिलामेंट बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है एंड ये एक एक फ्रेगमेंट फिर एक न्यू एल्गी बन जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो बहुत सारे स्पोर्स बनाती है और वो स्पोर्स जर्मिनेट होकर न्यू एल्गी को बर्थ देते हैं। बट हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि वो मेनली जूस्पोर की फॉर्म में डिवाइड करती है एंड रिप्रोड्यूस करती है। नाउ थर्ड फॉर्म इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 3 टाइप से हो सकती है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही गैमीट्स की फ्यूजन होती है, बट इनमें गैमीट्स में डिफरेंस है। आइसोगेमस मीन्स दोनों जो गैमीट्स हैं वो सेम साइज़ के हैं एंड आइडेंटिकल हैं। एनाइसोगेमस में एक तो बड़ा होता है, एक छोटा होता है। एंड oogamous में जो फीमेल गैमीट है वो साइज़ में बड़ा होगा, फीमेल, एंड जो मेल गैमीट है वो छोटा होता है। So now let's discuss the types of algae. Mainly there are 3 types. We will not discuss them in detail but in a tabular form. While discussing the types of algae, एक और क्वेश्चन बन सकता है मेन कि हम एल्गी को किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे बेसिस होते हैं, फ्लैजिला की प्रेजेंस, हैबिटेट वगैरह, बट जो 3 मेन बेसिस होते हैं वो होते हैं कि उनके अंदर पिगमेंट कौन से होते हैं, उनका स्टोर्ड फूड कौन सा होता है एंड उनकी सेल वॉल कॉम्पोजिशन कौन सी होती है। सो इन दिस वीडियो वी विल ओनली डिस्कस द मेन 3 बेसिस। बाकी जो हैं वो बुक में भी प्रेजेंट हैं एंड दे आर ऑल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, बट दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दोज। सो सबसे पहले हम कर लेते हैं टाइप्स को डिस्कस। 3 टाइप्स ऑफ एल्गी होती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। नाउ क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं बिकॉज दे आर मेनली ग्रीन इन कलर।
फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं बिकॉज दे आर ब्राउन इन कलर, एंड रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी कहते हैं। अब हम इनके पिगमेंट्स और फूड एंड सेल वॉल की कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं। सो एक चीज़ याद रखना कि क्लोरोफिल ए तो तीनों में प्रेजेंट होता है, क्योंकि सारे प्लांट्स के अंदर बाकी पिगमेंट्स के साथ साथ क्लोरोफिल ए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस की जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, बिकॉज वो हमारे फोटोसिंथेसिस जो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम्स, उनमें मेन कंपोनेंट होता है। तो ये तो तीनों में प्रेजेंट होगा। उनके अलावा क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है क्लोरोफाइसी में, सी प्रेजेंट होता है फियोफाइसी में, एंड रोडोफाइसी में डी प्रेजेंट होता है। इनके साथ साथ फियोफाइसी में फ्यूकोजिंथिन की प्रेजेंस होती है, जो कि उसे उसका ब्राउन कलर देते हैं। एंड इसके अंदर दो और पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटेनॉइड्स भी होते हैं, xanthophyls भी होता है, बट मेन ये होता है। रोडोफाइसी में आर फाइकोरिथ्रिन नाम का पिगमेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रेड एल्गी के रेड कलर के लिए। सो नाउ लेट्स डिस्कस फूड मटेरियल क्या स्टोर्ड होते हैं। सो क्लोरोफाइसी में तो स्टार्च की फॉर्म में ही फूड स्टोर्ड होता है, एंड फियोफाइसी में मैनिटॉल और टैमरिन की फॉर्म में होता है फूड, एंड रोडोफाइसी में एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन होता है, जो एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। ये भी कार्ब्स की ही फॉर्म होती हैं, बट ये वाली थोड़ी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो सिंपल फॉर्म है। बिकॉज ऑब्वियसली क्लोरोफाइसी इन दोनों से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सिंपल कॉम्पोजिशन के होते हैं, तो इनके अंदर सारे पिगमेंट्स, वॉल, सब कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। रोडोफाइसी इन कंपैरिजन सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एल्गी होते हैं। सेल वॉल डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सेलुलोज प्लस पेक्टोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में सेलुलोज प्लस एल्जिन की होती है, एंड रोडोफाइसी में सेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर होते हैं। सो एक और चीज़ हमने कॉमन देख ली है कि सेल वॉल के अंदर भी सेलुलोज की प्रेजेंस तीनों में होती है। So that's it for today's video. I hope you found this video helpful, and if you did,